Hello friends, welcome to our online portal. This is beta our next lecture of alcohol and phenol. अल्कोहल बच्चे हम जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है इसमें लास्ट लेक्चर में आपने जो रिएक्शंस की थी दैट वाज बिटवीन अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड की आपने रिएक्शन की थी एट वेरियस टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे आपने ये रिएक्शंस की। सुनना बेटा ध्यान से, हमने अल्कोहल के अंदर जब मैकेनिज्म पढ़े थे रिएक्शंस के तो उसमें एक चीज ये देखी थी, उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए रीअरेंजमेंट शो करता है। रीअरेंजमेंट के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। उसी के बेसिस पे अब एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे, हम देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है हमें पेपर में और ये बहुत कॉमनली आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत कॉमनली हमें फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा कुछ। देखना बेटा ध्यान से, CH3C CH3CH3 CH2OH, इसकी आपने रिएक्शन कर दी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से एट 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन की। अब 443 पे अगर आप याद करोगे तो हमने क्या पढ़ रखा है कि इस पे एल्कीन बनता है 443 पे। अब वो कैसे बनेगा इसमें समझिए। सबसे पहले H पॉजिटिव आयन जो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है ये अटैक करेगा ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा, देखो CH3C CH3 CH3 CH2OH H और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका कंपाउंड कैसा हो जाता था, अनस्टेबल हो जाता था ये। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे बेटा, वाटर रिमूव करते थे। ध्यान से देखिएगा, CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इसके अंदर वाटर रिमूव करके दिखाते, अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाते। CH2 के साथ OH यहां पॉजिटिव, इसमें से आप वाटर को रिमूव करते थे तो क्या बनता था, CH3C CH3 CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, इसमें वाटर रिमूव करके ये बन गया। ये क्या बेटा बन गया आपके पास, दिस इज कार्बोकैटायन। पर ये 1 डिग्री है, क्या ये रीअरेंजमेंट करके ज्यादा स्टेबल बन सकता है? तो ये चेक करते हैं इसको। CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। ये आपके पास जो कार्बोकैटायन है ये क्या शो करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने 1 मान लिया और सेकंड कार्बन को आपने 2 मान लिया। पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा सेकंड पे और जो मिथाइल है सेकंड ग्रुप का वो आ जाएगा फर्स्ट पे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3C CH3 इधर CH2 पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया और इधर आपके पास आ जाएगा CH2। अब शिफ्टिंग करने के बाद ये कैसा कार्बन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बन बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, विच इज मोर स्टेबल। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, अब इसके ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, जो H पॉजिटिव आयन इसमें से बाहर निकलता है। अब वो चीज समझिएगा ध्यान से। अब इसमें से आपने H पॉजिटिव निकालना है। बच्चे H पॉजिटिव कैसे निकलता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज तो ये कार्बन का और H निकलता है इसके साथ वाले कार्बन से। साथ वाला कार्बन ये भी हो सकता है और साथ वाला कार्बन ये भी हो सकता है, दोनों कार्बन इसके साथ वाले हो सकते हैं। इसमें से H निकालना है। अब यहाँ पे 2 आगे देखो, जो नीचे वाला कार्बन है
इसमें से निकालो या इसमें से निकालो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों CH3 सेम ही रहेगा। पर जब इसमें से आप H पॉजिटिव बाहर निकालते हो, जब इसमें से आप H पॉजिटिव को बाहर निकालते हो, तब आपका कंपाउंड कैसे बनेगा? देखो पॉजिटिव तो यहां से निकाल दिया, और इसमें से जो H है वो आपने साथ वाले कार्बन से निकालना है। अब वो कार्बन हमें दो एग्जांपल यहाँ पे लेके चलूंगा, एक इससे निकालो और एक इससे, दोनों से निकाल के चलते हैं। पहले मैं इससे निकाल के चलता हूं, जिसको मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया। अगर यहां से आपने H निकाला तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड C, जब कुछ रिमूव करते हैं बॉन्ड इंक्रीज होता है, बाकी कंपाउंड एज इट इज बना। ये पहली ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन कि अगर आप ये डबल स्टार वाले कार्बन से यहाँ दो स्टार बनाए, अगर आप यहां से निकालते हुए H, तो क्या बनेगा? देखिए ये CH3 एज इट इज C, अब इस तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, CH3 और ये CH। ये दो इस तरीके से एल्कीन बन सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज होगी। पर हमने अब ये एल्कीन बनाने के बाद दोनों ये चेक करना है कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा एल्कीन कम स्टेबल। ये आप इसमें चेक करें, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा एल्कीन कम स्टेबल है। तो अब इसके अंदर बेटा सेडजेफ रूल अगर आप अप्लाई करोगे, सेडजेफ रूल हम यहाँ पे +1 में पढ़ते थे, सेडजेफ रूल कि वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन कम हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन कम, इसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, जबकि ऊपर आपके पास जो है ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन। जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। ये क्या होता है बच्चे? मोर स्टेबल। और ये हमारे पास क्या होता है? लेस स्टेबल। तो ये एल्कीन आपके पास ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये आपके पास बनेगा मेजर कंपाउंड और ये बनेगा माइनर। जब भी ऐसा रिएक्शन आए कोशिश कीजिए आप दोनों एल्कीन इसमें शो करो, दोनों, ठीक है। अगर आप दोनों शो नहीं करते हो तो क्या होगा? मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर आपने ये अकेला शो कर दिया तो भी चल जाता है, तो ज्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप अकेला ये शो कर देते हो। बट अगर आप अकेला माइनर वाला शो करते हो तो फिर मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। मेजर प्रोडक्ट शो करना बहुत जरूरी है बेटे, क्लियर। तो इस तरीके से आपने रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है और रीअरेंजमेंट के बाद मेजर और माइनर का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारे पास इसमें आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले एक तो हमें ऑक्सीडेशन चार्ट के बारे में बताना है। ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है। अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बेटा क्या बनाता है? या तो ये बनाएगा एल्डिहाइड या ये बनाएगा कीटोन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो फिर एल्डिहाइड बनता है, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो फिर कीटोन बनता है। और एल्डिहाइड कीटोन की जब फर्दर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बस इतना सा चार्ट आपने ये याद रखना है ऑक्सीडेशन के लिए। चार्ट के बाद अब हम इसके अंदर बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रखेंगे, साथ में इसमें क्या याद रखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट क्या है बच्चे इसमें? K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन, H2SO4। K2Cr2O7 क्या है? इट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या चीज है ये हमारे पास? पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरा बेटा आपने इसमें क्या ध्यान रखना है? सेकंड ऑक्सीडाइजिंग कॉपर which act as oxidizing agent at 573 केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर पे कॉपर ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। अब ये कैसे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? बाय रिमूविंग
बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव करने से ऑक्सीडेशन होती है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ ये तो। और कॉपर का काम भी है कि ये जनरली क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, मतलब डीहाइड्रोजनेशन शो करता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपके पास बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसकी जगह पे हम KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखना बच्चे इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन ethyl alcohol react with K2Cr2O7 in acidic medium। देखिए जरा इसमें, इथाइल अल्कोहल क्या है हमारे पास, CH3CH2OH। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो होगा क्या? देखो आपने जो ये पढ़ा कि K2Cr2O7 ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कितने कार्बन वाला आपके पास अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला। इसको हमने शो कैसे करना है, देखिए पहले आप 2 कार्बन वाला इसमें एल्डिहाइड बनाओ और ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन शो कीजिए। फिर ये जो 2 कार्बन वाला आपके पास एल्डिहाइड बना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। फिर ये 2 कार्बन वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। पहले 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, फिर 2 कार्बन वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से आपने ये रिएक्शन करके दिखानी बच्चे से। बच्चे इसमें कई बार डाउट ये आता है कि क्या हम इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं एसिड में? बिल्कुल दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको स्टेप वाइज क्यों दिखाया, उसका रीजन है, देखो ये हम आगे एक रिएक्शन आएगी जिसमें आपको रिएक्शन को बीच में रोकना पड़ेगा यहाँ तक एल्डिहाइड तक। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको स्टेप वाइज बताया। बनता फाइनल प्रोडक्ट आपका एसिड ही है, पर आपने इसको शो ऐसे स्टेप वाइज कर। हम बच्चे इसके अंदर जो ये एल्डिहाइड बनता है इसको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये बहुत जल्दी आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको आप बीच में सेपरेट नहीं कर सकते एल्डिहाइड। क्लियर? अब देखो जो मैं आपको कह रहा हूं बीच में शो करने वाला, कुछ हमारे पास रिएजेंट्स ऐसे होते हैं, some reagents are used to stop reaction at aldehyde। एल्डिहाइड पे अगर आप रिएक्शन को रोकना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट इज पीसीसी। पीसीसी क्या होता है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास, दिस इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसे हम पीसीसी शॉर्ट में बोल देते हैं। इसे बच्चे आप कोरिज रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कोरिज रिएजेंट। ठीक है, सेकंड बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, कॉलिंस रिएजेंट। सेकंड इज कॉलिंस रिएजेंट। थर्ड आपके पास क्या है बेटे इसमें, सारेट, SARET, सारेट। फोर्थ क्या है बच्चे हमारे पास इसमें, PDC। जैसे PCC है वैसे आपके पास DCB होता है, पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये बच्चे आपके पास अलग अलग तरह के रिएजेंट्स हैं। इनका काम क्या है बेटा, ये रिएक्शन को बीच में रोक देते हैं। रिएक्शन को बीच में कैसे रोक देते हैं ये समझिए। अगर आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करते हो ना विद PCC, ये मैं PCC की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। सबका बच्चे सेम फंक्शन है, सबका सेम फंक्शन है, सेम रोल है, सभी एक जैसी रिएक्शन शो करते हैं। पीसीसी के साथ जो रिएक्शन करते हो ये ऑक्सीडेशन करता है और आपकी रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही रोक देगा, आगे एसिड के अंदर फर्दर कन्वर्ट नहीं करेगा।
क्लियर? बस ये आपने रीजेंट्स याद रखने अगर रिएक्शन आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रोकनी है। सेकंड रिएक्शन देखो, अब इसमें मैं अल्कोहल चेंज कर देता हूं। ये अल्कोहल कैसा आया बच्चे? 2 डिग्री। देखो 2 डिग्री अल्कोहल किसे बोलते हैं? वो कार्बन OH वाला जिसके साथ OH ग्रुप लगा है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? 2 से अटैच है, इसलिए इसको हमने 2 डिग्री बोल दिया। इसकी अगर आप रिएक्शन करते हो K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? अब देखिए साथ में बच्चे आपने इसमें PCC यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? PCC। इसका मतलब रिएक्शन को आपने बीच में रोकना है। बीच में रोकने का मतलब कीटोन बनेगा। 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन। तो इस तरीके से आपकी कीटोन बनेगा। ये क्या बन जाएगा? रिएक्शन यहाँ कीटोन पे आके रुक जाएगा। और अगर बेटा इसमें आपने PCC यूज नहीं किया तो क्या होगा? तो भी देख लेते हैं। अगर इसमें आपने ऑक्सीडेशन की सीधा K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो बच्चे क्या होगा? ये यहां से ना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बीच में से। ये बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 2 कार्बन वो अलग एसिड बना देंगे और 1 कार्बन आपका अलग एसिड बना देगा। फॉर्मिक एसिड अलग बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड अलग। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट बच्चे देखो उसके साथ की और रिएक्शन हम करते हैं। थर्ड रिएक्शन, मान लीजिए आपको बेंजाइल अल्कोहल दे देता है। बेंजीन के साथ CH2OH बेंजाइल अल्कोहल दे देता है। इसकी आपने रिएक्शन की K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा? बेंजोइक एसिड बना देता है। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसको कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा। साइड में से शो मत करो। और अगर आपने यही रिएक्शन PCC के साथ कर दी, ये रिएक्शन अगर आप PCC के साथ कर देते हो, साथ में K2Cr2O7 लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो भी चल जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको एल्डिहाइड तक रोक देगा। ये रिएक्शन यहां तक रुक जाएगी, ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक रुक जाएगी। समझ गए? बेंजोइक एसिड बन रहा था, अब यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये आपके पास बच्चे रोल हो गया K2Cr2O7 का। उसका काम क्या है? और साथ में अगर ये रिएजेंट आ जाए PCC, सारेट, PDC, तो ये भी रिएक्शन को एक स्टेप पहले रोक सकते। क्लियर? अब हमने बेटा देखो एक तो यहाँ पे पढ़ा था K2Cr2O7 ऑक्सीजन एजेंट में, जिसकी रिएक्शन हमने पढ़ ली। दूसरा हमने पढ़ा था कॉपर। अब कॉपर की हम रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें देखिए एक्शन ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। फर्स्ट देखिए क्या है? CH3CH2OH। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो कॉपर के साथ 573 केल्विन, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या शो करता है? डिहाइड्रोजिनेशन। जनरली ये शो करता है। डिहाइड्रोजन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा? एक H यहां से और एक H यहां से, H और H यहां से रिमूव करेगा और प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा? CH3 और CH, ये आपके पास क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो रही है, साथ में एक हाइड्रोजन भी रिमूव। दूसरी रिएक्शन देखिए CH3CH CH3OH। इसकी आपने रिएक्शन की कॉपर के साथ एट 573 केल्विन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा। एक H यहां से, एक H यहां से रिमूव कर दीजिए। देखो H में कैसे रिमूव करो ये भी समझना। एक H तो रिमूव हो रहा है OH से और दूसरा H OH के साथ वाले कार्बन से। इधर भी यही किया, एक H OH से और दूसरा OH के साथ वाले कार्बन से। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHO CH3। पर ये तो वैलेंसी CHO नहीं बचा ना आपके पास, ये थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं इसको। CH3 यहाँ HH तो निकल ही गए, तो बीच में क्या बचा? CO। ये कीटोन मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल था ना, तो किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन। ये आपके पास दूसरी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन देखना बेटा। थर्ड रिएक्शन अल्कोहल की, अब 3 डिग्री से लेके चलता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने OH ग्रुप लगा दिया। ध्यान से देखिए, ये आपके पास कैसा था 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपके पास कैसा था 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारे पास कैसा है 3 डिग्री एल्कोहल। इसकी अगर बेटा आप रिएक्शन करते हो प्रॉपर 573 केल्विन पे, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। अब इसमें देखिए बेटा, H तो ये रिमूव करना था और दूसरा H साथ वाले कार्बन से, अब साथ वाले कार्बन के पास इसमें H प्रेजेंट ही नहीं है। अगर साथ वाले कार्बन में अगर H प्रेजेंट नहीं है, फिर H को रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव ही नहीं हो सकता। अब इसमें यहाँ पे इसलिए क्या होता है, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं लिख रहा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूव होगा बेसिकली। क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा। क्लियर। अब इसमें वाटर रिमूव कैसे होता है, OH यहां से और H आपका दूसरे साथ वाले कार्बन से होगा, क्या बच जाएगा, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और यहां बच गया डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से बचे, इसमें क्या बनता है एल्कीन। 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट करता है। क्लियर। बेटा आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ये अल्कोहल का टॉपिक यहीं तक पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, हमारा अल्कोहल पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा, फिर फिनॉल करेंगे उसके बाद। ठीक है, इतना आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है।